हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं गेट लाइफ साइंस सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री। ओके, उसका यूनिट नंबर मतलब चैप्टर नंबर 6 देखेंगे, जो कि है इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनो टेक्निक्स। ओके, मतलब इसमें सब इम्यूनोबायोलॉजी के बारे में सब एमसीक्यूज है, और प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे हैं, वो हम सब देखेंगे। 2000 से 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के, वो सब देखेंगे हम, पार्ट्स वाइज देखेंगे। ओके, हमने इस वीडियो को 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मतलब स्मॉल स्मॉल पार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए, आज का है हमारा पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंटीजेनिक पेप्टाइड्स आर प्रेजेंटेड टू टी सेल्स बाय एमएचसी। ओके, क्या है इसका आंसर? एंटीजेनिक पेप्टाइड्स आर प्रेजेंटेड टू सेल्स टी सेल्स बाय एमएचसी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये थेरोटिकली वो नहीं देखेंगे। एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट असे, उसको क्या बोलते हैं? इलीजा, इलाइजा। ओके, मतलब एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे used to detect antigens or antibodies utilizes those enzymes that have high turnover rate, yield a stable colored product, are stable on a conjugation to protein. Okay, ये होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम लिंक ELISA used to detect antigens or antibodies utilizes those enzymes that have a high turnover rate, yield a stable colored product, are stable on conjugation to protein. Means correct answer all of the above. IgM class of antibodies are more effective than IgG in bringing about complement mediated lysis because, मतलब कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड लाइसिस के बारे में हमारी एंटीबॉडी मतलब एंटीबॉडी ज़्यादा इफेक्टिव है। क्यों? एज कम्पेयर टू आईजीजी, बिकॉज ऑफ आईजीएम इज़ अ पेंटामर। ओके, हमारी आईजीएम क्या है? पेंटामर है, इसकी वजह से वो मोर इफेक्टिव देन आईजीजी इन ब्रिंगिंग अबाउट कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड लाइसिस। ओके, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ पेंटामर, आईजीएम इज़ अ पेंटामर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, मतलब ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है? सो एमएचसी क्लास 2 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स, ये गलत है। ओके, मतलब जो एमएचसी क्लास 2 मॉलिक्यूल्स थे, वो हर एक न्यूक्लियोटाइड पर प्रेजेंट नहीं रहते हैं। ऑप्शन अदर, मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से है? एमएचसी क्लास 2 मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड्स। ओके, क्लास 2 मतलब 2 पेप्टाइड से बने हैं, शॉर्ट ट्रिक्स याद रखिए। क्लास 2 मेड अप ऑफ 2 पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स। एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स। ओके, मतलब जो हमारे एमएचसी क्लास 1 रहती है, वो हर एक न्यूक्लिएटेड सेल्स पर प्रेजेंट रहती है, बट हमारी एमएचसी क्लास मॉलिक्यूल्स हर एक सेल पर प्रेजेंट नहीं रहती है। टी सेल रिस्पॉन्स इज एमएचसी रेस्ट्रिक्टेड, हमने ऊपर ही देखा था। टी सेल किससे थ्रू एक्ट करती है? सो एमएचसी के थ्रू करती है। ओके, टी सेल रिस्पॉन्स इज एमएचसी रेस्ट्रिक्टेड। ये हो गया हमारा नेक्स्ट। अभी वेकेशन अभी नेक्स्ट देखते हैं। द क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? एंटीबॉडी, याद रखिए। लाइक द क्लास ऑफ एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन्स दैट कैन गेट ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स मतलब ऐसे कौन कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन्स है जो एंटीबॉडी है, जो कि एपिथेलियल सेल से ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, एक्रॉस होते हैं। ओके, मतलब उसको क्रॉस करते हैं। सो उसमें हमारे आते हैं, सभी आते हैं। आईजीजी आते हैं, आईजीएम आते हैं, और आईजीए, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम एंड इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ये जो तीनों भी है हमारे, वो तीनों भी अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस। मतलब ये थेरोटिकल है, डिफाइन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, तो थेरोटिकल क्वेश्चन है। इन द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इन इन द थ्री डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जी, मतलब 3D स्ट्रक्चर कैसे दिखता है इम्यूनोग्लोबुलिन जी का? हिंज रीजन्स कनेक्टेड द ग्लोबुलर डोमेन्स। ओके, 3D में क्या दिखता है? जो हिंज रीजन्स रहता है वो कनेक्ट होता है ग्लोबुलर डोमेन से। ओके, इन द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जी, hinge regions connect the globular domains. Next, the class of immunoglobulins most abundant in body fluid is IgG। मतलब सबसे ज़्यादा बॉडी फ्लूइड्स में हमारी कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है? जो कि रहती है इम्यूनोग्लोबुलिन जी। जी मतलब गॉड,
ओके। गॉड हर जगह प्रेजेंट रहते हैं, मतलब अबंडेंट इन बॉडी फ्लूइड्स। ओके, हर एक आदमी के बॉडी में गॉड प्रेजेंट रहते हैं, लाइक फ्लूइड, याद रखिए शॉर्ट ट्रिक्स। द क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स मोस्ट अबंडेंट इन बॉडी फ्लूइड इज आईजीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, which one of the following participates in phagocytic activities? मतलब phagocytic activities में कौन सी सेल इन्वॉल्व रहती है, मतलब पार्टिसिपेट करती है? सो उसका नाम है मास्ट सेल्स। मास्ट सेल तो आपको पता है कि हिस्टामाइन का रोल इस फॉर्म, मतलब हिस्टामाइन स्टोर्ड होता है मास्ट सेल्स में। ओके, मास्ट सेल्स आर पार्टिसिपेट इन द phagocytic एक्टिविटीज। ये थेरोटिकल है, वो नहीं देखेंगे, ये भी थेरोटिकल ही है। नेक्स्ट, अभी अभी मतलब अभी 22 के बाद ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, इसलिए मैं सिर्फ एमसीक्यू ले रहा हूँ गाइस, डोंट पैनिक फॉर दैट। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस इज एसोसिएटेड विथ, मतलब जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होती है वो किसकी वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास। आपको तो पता ही है, अगर बीटा सेल्स में क्या मतलब पैनक्रियाज में क्या होता है, इजलेट ऑफ लैंगरहंस होता है, उसमें क्या है, हमारे 3 सेल्स होती है, अल्फा बीटा एंड डेल्टा। अल्फा सेल्स में ग्लूकागॉन प्रेजेंट रहता है, बीटा सेल में इंसुलिन प्रेजेंट रहता है, और डेल्टा सेल में सोमेटोस्टेटिन प्रेजेंट रहता है। ओके, इंसुलिन का काम क्या रहता है? ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करना। मेटाबॉलिज्म मतलब अगर ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज हो तो इंसुलिन क्या करता है, उसका मेटाबॉलिज्म करता है और ब्लड में से ग्लूकोज की वैल्यू कम करता है, इसकी वजह से हमारा ब्लड ग्लूकोज मेंटेन रहता है। बट अगर बीटा सेल्स हमारे डिस्ट्रक्ट हो गए तो अल्टीमेटली इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब सिक्रेशन नहीं होगा। अगर सिक्रेशन नहीं होगा तो जो ब्लड में हमारा ग्लूकोज है उसका डिग्री मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और वो ब्लड में ग्लूकोज की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाएगी। उसको ये क्या बोलते हैं? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस और टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस। ओके, डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास। हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन होगी तो कम ही हो जाएगा, वो गलत है। वेट गेन भी गलत है। म्यूटेशन ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर ए टाइप 2 में आते हैं गाइस, मतलब इंसुलिन तो होता ही है बट वो काम नहीं करता, मतलब रिसेप्टर पर कुछ ना कुछ बिगड़ होती है। ओके, बट यहाँ पर क्या है, बीटा सेल्स ही नहीं है तो इंसुलिन ही नहीं है ना, सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टाइप ऑफ आईजीएम्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम बीटा सेल, मतलब बी सेल। Two types of immunoglobulins are produced by the same B cell, one that is secreted and other that can bind to the membrane. Which one of the following statement is correct? मतलब एक सीक्रेट होती है और एक अटैच होती है, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा हमारा? द प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस बाय अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग ऑफ इट्स प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या है उसका? द प्रोटीन्स द प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस बाय अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग ऑफ इट्स प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ये हो गया सही आंसर इसका। Two types of immunoglobulins are produced by the same B cell, one that is secreted and the other that can bind to the membrane. So correct answer option is for that. The proteins are produced by alternative splicing of its primary transcript. Next question guys. Class switching occurs in a B cell to produce IgG for from IgM. मतलब क्लास स्विचिंग के बाद क्या होता है बी सेल में, आईजीएम से आईजीजी बनता है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज करेक्ट, मतलब सही बात कौन सी है उसके रिलेटेड में? क्लास स्विचिंग occurs in a B cell to produce IgG from IgM. So correct conclusion for that is a specificity of the IgG is the same as IgM. सही है, मतलब स्पेसिफिसिटी दोनों की भी सेम रहेगी, बिकॉज आईजीएम से ही आईजीजी हमारी प्रोड्यूस हुई है। ओके, डिफरेंट नहीं होती है, मॉलिक्यूलर वेट में भी कुछ डिफरेंस नहीं आता है, तो वैलेंसी में भी कुछ डिफरेंस नहीं आता है। ओके, बट हमारी स्पेसिफिसिटी जो होती है वो सेम होती है। ओके, बाकी का सब हमारा चेंज हो जाता है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द न्यू एंटीबॉडी इज़ द सेम एज दैट ओल्ड वन, एक गलत है। चेंज होता है, मतलब चेंज होता है मॉलिक्यूलर वेट। द वैलेंसी ऑफ द न्यू एंटीबॉडी इज़ द सेम एज द ओल्ड वन, ये भी गलत है, बिकॉज वेट वैलेंसी भी चेंज हो जाएगी, बिकॉज दोनों भी एंटीबॉडी हमारी अलग अलग है, लाइक आईजीएम है और आईजीजी है, बट स्पेसिफिसिटी क्या होगी, इज़ द सेम होगी। ओके, मतलब जो आईजीएम की है वही आईजीएम की होगी। दोस्तों ये हो गया हमारा पार्ट फर्स्ट।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम पार्ट सेकंड में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो, मतलब आप गेट एक्सेल, गेट बीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो स्टे ट्यून, वी विल मीट इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।